अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। इस सिलसिले में हम अपने गीज़र को आज ओवरहॉल करेंगे। किस तरीके से आप अपने गीज़र की लाइफ बढ़ा सकते हैं, ये इस वीडियो में आप इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये गीज़र मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। इसको जो है ना, साल में एक दफ़ा मैं ओवरहॉल ज़रूर करता हूँ। ये वाइट वाला ठंडे पानी के आने का होता है और ये जो ब्लू से कलर का है ये गर्म पानी के जाने का होता है। तो दोनों में मैंने यूनियन इंस्टॉल करी थी। जब इस गीज़र को मैंने खुद ही इंस्टॉल किया था घर में, तो ये यूनियन यहाँ से खोल लेंगे, बहुत आसानी से हाथ से खुल जाएगी। गर्म की यूनियन खोल लेंगे, उसके बाद ठंडे की यूनियन खोल के इन दोनों पाइप्स को इस गीज़र से निकाल देंगे। अब ये गीज़र डिसकनेक्ट हो चुका है घर के कनेक्शन से। ये जो पाइप होता है ये गीज़र का बेसिकली गीज़र को ख़ाली करने का या उसका पानी निकालने का पाइप होता है। एक तीसरा नीचे दिया हुआ होता है। इससे पहले इसका थर्मोस्टेट वगैरह सब मैं बंद कर देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी ये 1 साल से बंद ही है गीज़र, यूज़ नहीं हो रहा। सिर्फ सर्दियों में इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो इसका जो है वो पानी ज़ाया करने का जो पाइप होता है, या जिसे आप ड्रेन पाइप कहते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, उसी तरह से इसका भी ड्रेन पाइप होता है। ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। इसका वॉल खोलते ही जो है इसकी टंकी में जितना भी पानी है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर तक इसको आप, क्योंकि इसका जो चैम्बर होता है गीज़र का वो पूरा फुल भरा हुआ होता है, वो फुल चलता है। अगर आप इसकी डायग्राम देखेंगे इंटरनेट पे भी, अगर बोलेंगे तो मैं भी बना दूँगा। ये पूरा चैम्बर चैम्बर फुल भरा हुआ होता है पानी से। अब इसका पानी जब आखिर का रह गया है, तो इसको थोड़ा सा मैंने हिलाना स्टार्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा और कितना किस किस्म का पानी इसमें से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही वो ज़ंग और रस्ट होता है जो आपके गीज़र के इनर चैम्बर को, या अंदर का जो चैम्बर है उसको गला देता है, उस पे ज़ंग लगा के उसको ख़राब कर देता है और आपका गीज़र अपनी लाइफ से पहले ही लीक कर जाता है और आपको जो है ना वो गीज़र रिपेयर वालों के जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनके पीछे भागना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप साल में कोई 1 महीना ऐसा मुकर्रर कर लें कि जिसमें आप अपने गीज़र को ज़रूर साफ़ करें। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ 2 कनेक्शन ऊपर से निकाले हैं, इसका पानी ड्रेन किया है और जब पानी थोड़ा-सा रह गया गीज़र में तो इसको अच्छे से हिलाना है आपने पकड़ के। ये मैं माउंट कैमरे के ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना ख़राब पानी इसके अंदर से निकल रहा है। तो हिलाते हुए भी आपको अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसको हमें किस तरीके से पकड़ के बिल्कुल आपने इसको झंझोड़ देना है। इसके पैरों का ख़्याल करना है कि पैर इसके ख़राब ना हो जाएँ, बहुत तरीके से घुमा के। अच्छा, 1 राउंड मैंने इसका खाली कर दिया था, पानी का निकाल चुका हूँ, जो कि बहुत ही काला पानी निकला, आप सब देख चुके हैं, बिल्कुल ज़ंग से भरा हुआ पानी। अब दूसरी दफ़ा मैंने ठंडे का पानी इसमें पाइप लगाया है और उसको ऑन किया है। थोड़ा-सा इसमें पानी मज़ीद भरेंगे, जिसे खंगालना हम बोलते हैं। इसको 3-4 दफ़ा खंगालेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल साफ़ आना ना शुरू हो जाए और अंदर की सारी मट्टी, कचरा और जो अंदर इसके ज़ंग जमा हो जाता है मुसलसल ना यूज़ होने की वजह से, जब हम गर्मियों में गीज़र को यूज़ नहीं करते, तो वो सारा जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएँ। तो दूसरा राउंड हमने कर लिया है। इसका ठंडे का पाइप दोबारा खोल लेंगे, ठंडे पानी आने का। गीज़र को दोबारा अलग कर दिया हमने ताकि इसको हम अच्छे से हिला सकें, इसलिए इसका पाइप निकाल रहे हैं, वरना फिटिंग सारी ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा-सा इसको, अभी हमने पाइप खोला है, पानी ज़्यादा था, थोड़ा-सा जैसे ही हल्का-सा पानी कम हो तो अब इसको मैंने हिलाना शुरू किया ऊपर से पकड़ के। अच्छे तरीके से गीज़र को आपने शेक करना है, जितने अच्छे तरीके से शेक करेंगे उतना ही उसके अंदर से ख़राब कचरा और पानी जो है वो बाहर निकलेगा। अच्छी तरीके से इसको हिलाएँ और आपको पता लगना चाहिए कि अंदर पानी जो है किस तरह से हिल रहा है। सिर्फ़ यही नहीं कि पकड़ के हल्का-सा हिला दिया। आपको पानी के फ़्लो के साथ ये सारा गेम देखें, ये देखिए दोबारा कितना कचरा इसमें से निकल रहा है। ये सारा गेम एक पानी के अंदर फ़्लो का है, क्योंकि आप अंदर किसी भी तरीके से इसको रीच नहीं कर सकते। इसका जो चैम्बर होता है वो कम्प्लीटली सील्ड होता है चारों तरफ से। तो सिर्फ़ यही एक तरीका है कि आप इसको बहुत अच्छे से तरीके से हिलाएँ, अच्छे तरीके से, ताकि इसका जितना भी ज़ंग और जो कचरा कूड़ा अंदर जमा हुआ है पानी के साथ ज़ाहिर है जो आता है वो अच्छी तरह बाहर निकले। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑरेंज रंग का ज़ंग और मिट्टी से भरपूर पानी निकल रहा है। आखिर में मैंने इसको एक स्टील का वायर लेकर इसमें डाला है, तो ये इवन ये जो पाइप था ये चोक हो गया था कोने से, उस पे पपड़ियाँ और
ज़ंग की पापड़ियाँ समझ लें या पत्थर-नुमा चीज़ें इसके अंदर जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इसमें से साफ़ पानी निकल रहा था, काला नहीं निकल। जैसे ही मैंने तार डाला तो इसे अच्छे तरीके से काला पानी स्टार्ट हो गया इसमें से निकलना। अच्छा, थर्ड राउंड में इसको थोड़ा-सा हम भरेंगे और मैं इतने में थोड़ा-सा पानी ऊपर भी डाल देता हूँ गीज़र के, ताकि ऊपर की बॉडी भी इसके अच्छे तरीके से हम जो है वो साफ़ कर सकें। गीज़र की लाइफ भी बढ़ेगी और इसकी फंक्शनिंग भी अच्छी होगी। इसकी सारी फिटिंग, पाइप वगैरह सब अच्छे तरीके से गीले कपड़े से इसकी बॉडी को बाहर से भी साफ़ कर देंगे। मीनवाइल इसके अंदर अभी पानी दोबारा भर रहा है, मैंने ठंडे का पाइप खोला हुआ है। इतने दोबारा थोड़ा-सा पानी भर जाएगा तो हम दोबारा उसको जो है वो अच्छे तरीके से हिलाएँगे और सारा पानी उसका बाहर निकालेंगे। साल में 1 महीना कोई ऐसा ज़रूर मुकर्रर करना चाहिए कि जिसमें आप अपने गीज़र का सारा पानी ड्रेन करें और उसका अंदर का कूड़ा और जो भी ज़ंग वगैरह जमा हुआ है उसको बाहर निकालें। इससे होगा ये कि आपके गीज़र की लाइफ़ जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अगर वो 10 साल चलने वाला गीज़र है तो वो 15-16 साल भी चल सकता है या उससे ज़्यादा भी, डिपेंड करता है ये। क्योंकि इस वक़्त ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। ये गीज़र मैंने ऑर्डर पे बनवाया था और बहुत अच्छी, मेरे ख़्याल है 16 गेज या पता नहीं इससे भी मोटे गेज में बनवाया था और ये मुझे 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये का पड़ा था। इस वक़्त यही गीज़र जो है ना 22-23 हज़ार या 25 हज़ार की रेंज में भी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो ये बनवाई भी है। लेकिन बात वही है कि अगर इसका ख़्याल नहीं किया गया और इसको मेंटेनेंस जिसे बोलते हैं, वो अगर नहीं की गई तो ये जो है अपनी लाइफ़ से कम में ही लीक कर जाएगा या तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, सबसे आखिर में मैंने एक लोहे का ये पाइप जो है वो टुकड़ा लिया है, सरिये का टुकड़ा, और इसको मैं इस पाइप के अंदर डाल के अच्छे तरीके से हिला रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि दोबारा इसमें से कचरा निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये पाइप जो है, ये बड़े ज़र्रे जो हैं ये इससे निकल नहीं पाते हैं इस छोटे पाइप से ना। तो ये जब रॉड डाल के इसको हिलाया तो इसमें से मज़ीद कूड़ा कचरा ये देख सकते हैं आप। अभी किस किस्म का पानी इसमें से निकल रहा है, ये सारा ये देख सकते हैं आप, कितने बड़े-बड़े पत्थर, ज़ंग के टुकड़े हैं सारे जो इसके अंदर बॉडी में लग चुके हैं। इन सब को जितना कोशिश कर सकते हैं, जितनी दफ़ा, 4 दफ़ा 5 दफ़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी दफ़ा खंगालने के बाद अब ये गीज़र साफ़ हो चुका है, तो उतने ही राउंड इसको आप दे सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन 5 दफ़ा इसमें से पानी निकाला है अच्छी तरीके से। उसके बाद जब मुझे यकीन हो गया कि अब इसमें मज़ीद जो है वो, ज़ाहिर है वो थोड़ी बहुत चीज़ें तो निकलती ही रहती हैं, बट ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। तो इसके बाद इसके दोनों कनेक्शन इसको अपनी जगह पे रखें, क्योंकि हिलाने की वजह से गीज़र आगे पीछे हो जाता है। उसको अपनी जगह पे रखने के बाद इसका गर्म का यूनियन और ये ठंडे की यूनियन वापस लगा देंगे। अच्छी तरीके से दोनों कनेक्शन को टाइट कर देंगे। इसके बाद जो है इसका ये ठंडे का वॉल्व खोलेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये जी इसके ठंडे में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये ड्रेन का पाइप अभी खोला हुई है ताकि इससे नज़र आ जाएगा कि पानी, ये देखिए जी, पानी इसके अंदर भरना स्टार्ट हो चुका है गीज़र के अंदर। यहीं पे वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अपनी चीज़ों का ज़रूर ख़याल रखें, उनकी लाइफ बढ़ाएँ। इस तरीके से अगर आप अपने गीज़र को 1 साल में 1 दफ़ा साफ़ कर लेंगे तो उसकी लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।